अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिफुल्लाह और आप लोग आज का जो लेक्चर है वो हमारे साथ ब्रेक है। तो ब्रेक से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेक में होते क्या। ब्रेक का मतलब है तोड़ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, इसमें हमारे साथ डिफरेंट ऑप्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो है वो पेज है। पेज को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक, यानी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि इसका कलर रेड हो और इसका कलर ब्लैक हो। कर्सर मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब ये लिखाई यहाँ पे रह जाए और ये वाला लिखाई जो है ये दूसरे पेज पे चली जाए। तो इसके लिए मैं ब्रेक यूज़ करता हूँ, ब्रेक। देखिए ये ब्रेक हो गया है, आप देख सकते हैं। ये लिखाई यहाँ पे रह गई और बाकी लिखाई जो है नेक्स्ट पेज पे चली गई। इसी तरह जब मैं कंट्रोल Z प्रेस कर दूँ, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एंटर इसके शॉर्टकट की है। तो जब मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये ब्रेक हो गया है। इसके बाद जो है कॉलम है, और कॉलम ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम ब्रेक। जैसे मैं टेक्स्ट को, ये पेज को कॉलम वाइज डिवाइड करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम, और इस कॉलम में अगर आप देखिए कुछ 2 कॉलम बन गए। मैं इस लिखाई को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे इस कॉलम में कुछ भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम पे आ जाओ कुछ लिख तो नहीं लिख सकता। वजह यह है कि जब तक ये कॉलम हमारे साथ कंप्लीट ना हो तब तक हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे जाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे आ जाएं और कॉलम पे क्लिक कर। देखिए जहाँ पे कर्सर था उस जगह से जो है ये ब्रेक हो गया। अगर मैं कर्सर एंड पे रख दूँ यहाँ पे, तो कॉलम और कॉलम ब्रेक, देखिए ये कॉलम ब्रेक हो गया है। इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और एंटर। तो देखिए ये लिखाई आ गई हमारे साथ। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर इसके शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम पे जा सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। देखिए टेक्स्ट रैपिंग पे ज़्यादा लोग जो है ना इसका समझ नहीं आते कि इसका काम क्या है। तो टेक्स्ट रैपिंग में अगर आप देखिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि 4 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है, ठीक है, 1 2 3 और ये रहा 4। तो किस चीज़ से ये मालूम होता है कि हमारे साथ यहाँ पे 4 पैराग्राफ है? स्पेसिंग से। यहाँ पे अगर आप देखिए स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है। अगर आप लाइन के दरमियान जो है स्पेस है ये देखिए, और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है ये भी देखिए। जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है ये थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं लिखाई करता हूँ कुछ इस तरह, और ये ब्रेक होता है, खुद नीचे आ जाता है, इसको कहते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर मैंने प्रेस किया, अब देखिए लाइन जो है वो बढ़ गई, स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई। तो इसको कहते हैं पैराग्राफ ब्रेक। एंटर के थ्रू हम पैराग्राफ ब्रेक करते हैं। और शिफ्ट एंटर, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि लाइन को ब्रेक कर दूँ, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए स्पेस उतना ही है जितना हमारे साथ पहले था, उतना ही है, ठीक है। या शिफ्ट एंटर इसका शॉर्टकट ही है, या टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका काम सेम। मतलब टेक्स्ट रैपिंग का काम है लाइन को ब्रेक करना। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज का काम क्या है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, मगर काम इसका क्या है? सेक्शन ब्रेक करना। अब सेक्शन भी ब्रेक हो गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, पैराग्राफ मार्क को ऑन करता हूँ, देखता हूँ ये कहता है कि सेक्शन ब्रेक भी हुआ है और नेक्स्ट पेज पे आप चले गए। सेक्शन ब्रेक भी हुआ है और आप नेक्स्ट पेज पे चले गए। मुकम्मल खत्म करता हूँ, लिखाई करता हूँ, रेन ब्रेकेट स्टार्ट हो, ये लिखाई है,
यहाँ पे मैं सेक्शन को ब्रेक करता हूँ, तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। ये वाला याद रखे, ये वाला फर्स्ट जो है इसका तरीक़ेकार जो है वो याद रखे, बाकी तीनों जो है हमारे साथ सेम। यहाँ पे क्लिक, तो देखिए सेक्शन ब्रेक हो गया है। सेक्शन ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेक्शन पे चेक लगाता हूँ ताकि सेक्शन भी आ जाए। देखिए यहाँ पे सेक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, सेक्शन नंबर 1 है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, सेक्शन नंबर 2। इसी तरह सेक्शन हम ब्रेक क्यों करते हैं, जैसे हम मल्टीपल हेडर लगाते हैं या इसी तरह मल्टीपल बॉर्डर्स लगाते हैं, तो उसके लिए सेक्शन ब्रेक जो है ये लाजमी है। इस पे इंशाल्लाह एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगा ये किस तरह काम करता है। तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए जो है ना हम मल्टीपल हेडर किस तरह लगा सकते हैं या मल्टीपल बॉर्डर जो है वो किस तरह लगा सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। क्लिक, ये कंटिन्यूअस इसी पेज में सेक्शन को ब्रेक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन तो ब्रेक हो गया है मगर कंटिन्यूअस इसी पेज में। फिर आता हूँ ब्रेक और इवन पेज, सेक्शन भी ब्रेक करता है और आपको इवन पेज पे लेके जाता है। आप देखिए 4 नंबर है, फिर क्लिक करता हूँ इवन पेज 6 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर। अगर मैं ऑड पे क्लिक कर दूँ, ऑड पेज, तो ये आपको ऑड पेज पे लेके जाता है। सेक्शन भी ब्रेक करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन भी ब्रेक ऑड पेज पे आपको लेके जाता है। कंट्रोल ए और डिलीट इक्वल। अब लेट सपोज मैं कुछ लिखाई करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 200। होम पे आता हूँ, इस पैराग्राफ मार्क को खत्म कर। कंट्रोल ए और कंट्रोल जे। लेआउट पे आता हूँ, लेआउट में हमारे साथ है लाइन नंबर नन, नहीं चाहिए मुझे। अब क्लिक कंटिन्यूअस, मुकम्मल जारी नंबर है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 601 तक। फिर क्लिक करता हूं रिस्टार्ट ईच पेज। हर पेज में मुझे स्टार्ट से जो है ना मुकम्मल स्टार्ट से चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर 36 तक ये आ जाते हैं, फिर 1 से लेकर 36, फिर 1 से लेकर 36, इसी तरह हर पेज में ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है। सप्रेस रिस्टार्ट ईच सेक्शन, जब सेक्शन ब्रेक हो जाए, लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक करता हूँ, तो सेक्शन ब्रेक करने के लिए ब्रेक पे आता हूँ और कंटिन्यूअस ब्रेक करता हूँ ताकि यहाँ पे ब्रेक हो। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता हूँ रिस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखिए अब तक हमारे साथ 585 तक है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है तो स्टार्ट से 1 से स्टार्ट हो गए। इसी तरह जब भी सेक्शन ब्रेक हो जाए तो ये रिस्टार्ट करता है ईच सेक्शन में। यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका मतलब ये है कि जिस पैराग्राफ से आप नंबर को हटाना चाहते हैं, क्लिक, तो देखिए खत्म हो गया। इसी तरह इस पैराग्राफ में मुझे नहीं चाहिए, क्लिक सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो खत्म हो गया। और जिस पैराग्राफ से भी खत्म करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। हाइफनेशन है, हाइफनेशन हम यूज करते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि एक लेट सपोज एक वर्ड है वो नहीं आ सकता है ना, फर्स्ट लाइन में कुछ लेंथी वर्ड है और वो ना आ जाए। अब लेट सपोज मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि बस आधा वहाँ पे आ जाए और आधा यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए देखिए ऑटोमेटिक मैंने अप्लाई किया, COM यहाँ पे आ गया, बाकी यहाँ पे आ गया, तो हाइफनेशन इसको कहते हैं। एंडेंट है, एंडेंट का मतलब है स्पेसिंग, स्पेसिंग को बढ़ाना, स्पेसिंग को कम करना, मतलब ये वाला पैराग्राफ को आके लेके जाना है या इस तरफ से यहाँ पे पीछे लेके आना है या वापस ख़त्म करना है, तो उसके लिए एंडेंट हम यूज़ करते हैं। देखिए एंडेंट फासले को कहते हैं, वापस बैक तो बैक, इस साइड से राइट साइड से, तो देखिए राइट साइड से ये आ गया, वापस बैक टू बैक, स्पेसिंग है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस जो है वो ज़्यादा हो, तो देखिए ज़्यादा, और ये वापस
कम, या इसी तरह नीचे पैराग्राफ और ऊपर वाले इसके दरमियान। और ये चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, आप पिक्चर वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, इसमें ये सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये था हमारे साथ लेआउट टैब ख़त्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह रेफरेंस टैब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।